प्यारी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू इरमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। थोड़ा डार्क लग रहा होगा क्योंकि लाइटें सारी बंद हैं, ये देखें जी। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। तो बस जी मैं अभी आई हूँ वापस। भाग दौड़ लगी हुई होती है बच्चों को जब स्कूल से उठाना होता है और जब इनकी कोई अपॉइंटमेंट हो। ऐना की बैक टू बैक 2 अपॉइंटमेंट थी, एक कल थी और एक आज थी। आज इसका ऑपरेशन का था, कल इसकी डॉक्टर की थी। तो बस अभी हम लोग आए हैं वापस। तो मैंने कहा चलें जी अब काम शुरू करते हैं। अब आपको बाहर दिखा देती हूँ। ये देखिए वो अभी तक लेने नहीं आए। ये चीज़ें हमने वैसे ही यहाँ पे रखी हुई हैं कि आएंगे तो वो अपनी चीज़ें ले जाएंगे। तो ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है, जैसे ही वो आएंगे तो उठा के अपनी चीज़ें ले जाएंगे। और मुझे भी टाइम नहीं मिला चेयर्स वगैरह को इकट्ठा करने का, लेकिन अब वीकेंड है तो इंशाल्लाह सब मिल मिला के ये हो ही जाएगा। तो बस अभी मैं आई हूँ वापस। तो अभी घर के काम शाम करने हैं। बच्चों ने स्कूल से आके जो 2 घर थे उन्होंने सीरियल वगैरह खा लिए हुए हैं। इनको ना ज़रा मैं साइड पे करती हूँ क्योंकि मुझे ना अंडे धो के रखने हैं पहले। तो पहले अंडे निकालती हूँ, अंडों को धो के रख देती हूँ ताकि वो फिर फ्रिज में रखे जाएंगे और बाकी के काम जो है वो फिर बाद में। और आज ना मेरा दिल कर रहा है क्योंकि बहुत खा लिया गोश्त ये चीज़ें। तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या लाई थी। तो फिर मुझे ये चीज़ें याद आ गई, हालांकि लेना मैंने कुछ नहीं था। तो अंडे चाहिए थे, मैंने कहा चलो उस तरफ जाना आइसलैंड की तरफ क्योंकि मैं एग्स जो है वहीं से लेती हूँ तो लेती आऊँगी। फिर ये वहाँ पे बटर भी लगा हुआ था, ये लिया। और घर में ख़त्म हुआ था, ख़त्म तो नहीं है, हुआ था शैम्पू वही था जो लगा हुआ था। तो फिर मैंने 2 लिए शैम्पू और बाकी ये चीज़ें ली हैं। अभी अंडों को सबसे पहले धो, अंडों को उठाती हूँ। सबसे पहले मैं इनको लेके जाती हूँ साइड पे, बिस्मिल्लाह सिट्टी में। और अंडे धो लेते हैं ताकि ये काम जो है ना वो ख़त्म हुआ होगा मेरा। तो फिर मैं आराम से हांडी जो है वो बना सकती हूँ। तो सिंक के अंदर रखते हैं इस तरह से छाननी अपनी, और बस मैं ठंडे पानी से इनको धोती हूँ। अच्छे से धुल जाते हैं तो फ्रिज में ना ये ठीक ठाक रहते हैं इस तरह। ये मुझे हर कोई बोलता है कि तुम अंडों को क्यों धोती हो। अंडों को भी धो के फिर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे आप ये कमेंट्स में बताना कि कौन कौन सी बहन अंडे धो के रखती है फ्रिज में। अभी मैं तो हमेशा से शुरू से ही अंडों को धो के तो फिर रखती हूँ। और धोना ठंडे पानी से है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बस इस तरह से मैं आज 2 लेती हूँ, नॉर्मली मैं 3 लेती होती हूँ बॉक्सेस। तो इनकी एक काम थी तो मैंने ना फिर 2 ही लिए। मैंने कहा फिर अगले वीक में ना वो और ले लिए जाए। एक धो लिया, दूसरे को खोलती हूँ। अंडे आप कसम से लोग कह देते हैं मार्क्स सेंसर के लिए किसी और के, मुझे कहीं के अंडे अच्छे नहीं लगते। अंडे मुझे सिर्फ आइसलैंड के ही अच्छे लगते हैं। जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी ले आओ आप, पर मुझे जो अंडे ये खा के सुकून मिलता है ना, मुझे और कोई नहीं मिलता। जैसे माशाल्लाह से सारे धुल गए। तब इनको थोड़ी देर रखूँगी ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए, फिर इनको फ्रिज के अंदर धुल गए माशाल्लाह से अंडे। बस अब इनको मैं यहाँ पे रखूँगी बिस्मिल्लाह, ताकि इनका ना पानी ड्राई हो। और अब ये बर्तन भी धोते हैं, सिंक में रखते हैं और प्याज लहसुन करते हैं जाके। तो हांडी का भी कर, दाल मैंने पतीले में डाल लिया। अब इसको धोते हैं, धो के तो लहसुन प्याज की कटिंग करते हैं और फिर पकने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, तो दाल को भिगो के यानी कि अच्छे से धो के मैंने इस साइड पे रख लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज लहसुन और हाफ टमाटर। साथ ही डाल दूंगी नमक मिर्च जीरा और हल्दी। और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा। इसको बस मैं ढक दूंगी, ये पकेगी जब तक इसको उबाला नहीं आता। और मैं खुद यहाँ पे खड़ी होके आपसे करूंगी बातें और साथ में करेंगे सैलेड की कटिंग, ठीक हो गया। फिलहाल मैं अभी कटने लगी हूँ टमाटर और प्याज, क्योंकि दाल के साथ ना हम टमाटर बड़े शौक से खाते हैं। तो टमाटर काट दूंगी मैं। और मुझे दाल के साथ ना सिर्फ और सिर्फ प्याज अच्छा लगता है।
लेकिन बच्चे जो हैं हसनैन और ये सारे क्यूकम्बर भी खाते हैं, तो वो मैं सेपरेट उसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेमन डाल दूँगी और क्यूकम्बर को सेपरेट काट लूँगी। तो ये प्याज को भी ऐसे 4 हिस्सों का निशान लगा के तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। सैलड तो ज़रूरी है ना जी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रोटी के साथ सैलड तो बहुत ज़रूरी है। तो बस बकरा ईद गई है, वैसे भी 2-4 दफ़ा गोश्त मीट कीमा पक जाए तो बीच में एक दफ़ा फिर दाल सब्ज़ी भी तो पकनी चाहिए ना। तो इसकी कटिंग हो गई है, इसको अपने यहीं पे रखते हैं। बस हांडी मेरी रख हो गई है, अब इसको उबाला आने वाला है। जैसे इसको उबाला आता है तो फिर इसको ना मैं हल्की आंच कर दूंगी और ये फिर पकती रहेगी। और आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू मेरे हसनैन को इतना अच्छा विश करने का, इतनी अच्छी दुआएं देने की। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से थैंक यू। और बस इसी तरह अपनी दुआएं हमारे साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए। तो बस इसको उबाला आ गया, इसकी आंच में बस अब हल्की कर दूंगी, फिर ये पकती रहेगी दाल। और मैंने साथ ही भी आटा भी गूंद लेना, क्योंकि आमर के आने में रह गए हैं 5 से 7 मिनट। आटा गूंद लूंगी, फिर मुझे बनाना है वो अपना स्पेशल मिल्क शेक, तो वो भी आज आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने आपको जब गरम बनाया फूल मखाने का मिल्क तो बनाना सिखाया, लेकिन बनाना के साथ जब मैं उसका मिल्क शेक बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी में गर्म दूध नहीं पिया जाता, तो वो भी आज आप लोगों के सामने उसकी रेसिपी भी शेयर की जाएगी। लेकिन 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 आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ज़्यादा टाइम दिया करें। और मैंने आपसे क्या बात करनी थी, कुछ एक और बात करनी थी, वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन चले याद आएगी तो आपसे ज़रूर करूँगी। ठीक है, समझिए। अच्छा जी, तो हांडी पक रही है, वो पकती जाएगी। तो आमर के बस आने का टाइम है, तो मैंने सोचा हम बना के रख लें। तो ये देखें मिक्सचर मेरा, आपको पता है मैंने आपको 2 दफ़ा उसको बनाना सिखाया है। अगर आपने गर्म दूध में डालना है, फिर आपने बनाना नहीं डालना, बिस्मिल्लाह। ठंडे दूध में भी अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। दूध में 2 कप डाल लूंगी, मुझे अंदाजा है कि 2 कप कहाँ तक है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी शुगर डालूंगी, ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी है। मैं आज डाल रही हूँ, नॉर्मली हम लोग शहद डालते हैं, हनी डालते हैं, तो हनी नहीं है। तो ये है मेरा फूल मखाने का मिक्सचर, जो कि अब ख़त्म होने वाला है। कल इसको दोबारा से बनाएंगे, लेकिन आज के जितना ये है, नॉर्मली मैं 4 स्पून डालती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3, आज भी 4 ही है और बस ये ख़त्म हो गया। अब कल इसको दोबारा से बनाएंगे और इसको फिर से भर के रख लेंगे। एक मेरी बड़ी इजी से गुजर जाती है। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं इसको एक दफा और करती हूँ, फिर इसको मिक्स कर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अच्छा जी, तो ये बन चुका है। अब मैं इनको निकालूंगी, कप्स में ही निकालती हूँ नॉर्मली, मैं ग्लासेस में नहीं निकालती। 2 कप्स में मैं इसको डाल लूंगी, बिस्मिल्लाह। और ये बहुत एनर्जी वाला ड्रिंक बन जाता है। जैसे आप प्रोटीन शेक पीते हो ना, बनाना डालने से ये बिल्कुल प्रोटीन शेक बन जाता है और बहुत अच्छा प्रोटीन शेक बनता है। जो आर्टिफिशियल पाउडर्स आप लोग यूज करते हो ना, उससे ये बहुत बेहतर है। तो बस अब इसको मैं पी लूंगी अपना। आमर आएंगे तो फिर आने वाले ही होंगे बस आमर भी, तो फिर उनको भी दे दूंगी, वो भी पी लेंगे। फिर इसके बाद घंटे बाद हम लोग खाना खा लेते हैं और बस फिर। तो मैं कहती हूँ इसके इतने बेनिफिट हैं। ये जो हाथों में घुटनों में दर्द होता है ना स्पेशली, उसके लिए तो ये ड्रिंक बेस्ट है। जिनके घुटने कड़कड़ करते हैं नमाज पढ़ते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उनके लिए ये ड्रिंक बेस्ट ड्रिंक है। बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। आपको पता है बनाना में पोटेशियम भी होती है, तो ये बहुत अच्छा है हड्डियों के लिए। तो बहुत अच्छा ये ड्रिंक है। फूल मखाने, आलमंड्स है, चारों मगज हैं और चने हैं, और इतना पावरफुल ये प्रोटीन शेक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चले मैं इसको पी लूँ
और फिर जब दाल को तड़का लगाऊंगी तो फिर आप लोगों से मिलती हमको सिखा रिया है। हूँ। तड़का शड़का हमने लगा के हरा धनिया भी ऊपर डाल दिया था। तो ये है जी हमारी आज की तड़के वाली दाल। यहाँ पे बनने शुरू हुए हैं बर्गर्स। इन्होंने नहीं कुछ भी खाना, बस कहना क्या चाहते हो? कोशिश की भी है देखो जी। अभी साडा काउंसलर भी पे है जी, ऐसी की करनी है। ये देखें बर्गर बन रहे हैं।